हाँ तो भैया, अगर तुम्हारा आइडिया ऑफ बीइंग ए मैन अभी भी ये है कि जिम जाओ, प्रोटीन शेक पियो और इंस्टाग्राम पे मिरर सेल्फी डाल के लिखो बीस्ट मोड एक्टिवेटेड, तो भाई तुम अभी भी बचपन में हो। मर्द बनने के लिए बाइसेप नहीं, ब्रेकडाउन्स चाहिए, इमोशनल ट्रोमा, एक्सीडेंटल क्राइसिस और थोड़ा सा अंधेरा। वही असली ग्रोथ होती है। तो आज हम ला रहे हैं 5 ऐसी मूवीज जो तुम्हारे अंदर के मम्मास बॉय को धोकर रख देगी और एक ओल्ड, सेल्फ अवेयर, थोड़ा सड बट वाइजर मैन में बदल देगी। इस लिस्ट के बाद तुम या तो फिलोसोफर बन जाओगे या साइकोपैथ। दोनों ही केस में इम्प्रूवमेंट तो है। अगर तुम सोच रहे हो कि मर्द बनने का मतलब होता है सूट पहनना, जिम जाना और फेस पर जीरो इमोशन रखना, तो भाई तुम ऑलरेडी पैट्रिक बैटमैन बन चुके हो, बस एक्स उठाना बाकी है। इस मूवी का हीरो या ये कह लो हेरोइक साइकोपैथ ऐसा बंदा है जो दिन में ऑफिस जाता है, रात को लोगों को काट देता है और सबसे डेंजरस बात, वो कभी पकड़ा नहीं जाता। फ्लॉलेस स्किन, डिजाइनर सूट, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जैसे किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का हो और एटीट्यूड ऐसा जैसे हार्वर्ड से एमबीए और हेल्थ से एंगर इश्यू दोनों एक साथ करे हो। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर, सबसे सेक्सी सूट, सबसे फैंसी लाइफस्टाइल और सबसे खतरनाक चेहरा, मतलब ऐसा बंदा जिसको देख के मम्मी बोलती बेटा इसके जैसा बन, देखो कितना संस्कारी लगता है। बस मम्मी को ये नहीं पता होता कि ये बंदा लोगों को लिटरली चेन सो से काट के फ्रिज में स्टोर करता है। लेकिन असली गेम तो ये है, ये बंदा इतना फेक है, इतना प्लास्टिक है कि कब एक्टिंग कर रहा है और कब जेन्युइनली साइको बन गया तुम्हें समझने में पूरा मूवी निकल जाएगा। मूवी है 2000 की अमेरिकन साइको। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुमसे एक्सपेक्ट करती है परफेक्ट बनने का, तो ये फिल्म तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ जैसा लगेगी, लेकिन स्टाइलिश वे में गुच्ची के हाथों से। ये फिल्म तुम्हें बताती है कि मर्द बनने का मतलब सिर्फ सक्सेसफुल दिखना नहीं, अंदर से स्टेबल रहना भी होता है। और अगर तुम्हारे अंदर एक साइलेंट रेज, थोड़ा सा ईगो और ऑब्सेशन विद परफेक्शन छुपा हुआ है, तो कांग्रेस, तुम भी इनर पैट्रिक बैटमैन अनलॉक करने वाले हो। बस एक्स मत उठाना, सिर्फ मेटाफोर समझना। इस मूवी के बाद तुम्हें 2 चीजें समझ आएगी, जिम जाना जरूरी है लेकिन थेरेपिस्ट के पास जाना और भी ज्यादा जरूरी। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो ऑफिस में टाई पहन के मरते हैं पर अंदर से सिर्फ चिल्लाना चाहते हैं। इसमें तुम्हारा हीरो लिटरली खुद से लड़ता है और हार भी जाता है। खुद से कैसे लड़ता है ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद मूवी देखो। मूवी है 1999 की फाइट क्लब। Welcome to Fight Club. फाइट क्लब तुम्हारे अंदर के नाइस बॉय को चप्पल से मारता है और कहता है अब रोना बंद कर और किसी की नाक तोड़। ये फिल्म बताती है कि जिंदगी में कभी कभी डेडी इश्यूज को फेस करने का बेस्ट वे होता है किसी अनजान बंदे से फाइट करना, वो भी बेसमेंट में। टाइलर वो बंदा है जिसे तुम कभी घर मिलवाने नहीं ले जाओगे क्योंकि वो तुम्हारे फ्रिज का सामान जला देगा और बोलेगा ये सब कंज्यूमरिज्म का जाल है मेरे भाई। ये फिल्म एक ऐसा सेल्फ हेल्प बुक है जो तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारता है और कहता है तू स्पेशल नहीं है, तू बस एक फ्रस्ट्रेटेड क्लाउन है जो कॉर्पोरेट सर्कस में नाच रहा है। पर जब तुम ये बात समझ जाते हो तब तुम बॉय से मर्द बनते हो। मर्द वो नहीं जो जिम जाके फ्लेक्स करता है, मर्द वो जो अंदर के एक्सीडेंटल क्राइसिस को सुसाइड नोट नहीं, एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में कन्वर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने ये मूवी देख के बोला हाँ भाई सब कुछ समझ आया, तो बधाई हो, तुम ऑफिशियली टूट चुके हैं और ये तुम्हारा ग्लो अप का टाइम है। Hit me in the ear. Well, Jesus, I'm sorry. Oh, that was perfect. अगर तुम्हें लगता है कि टॉम हार्डी एक ही काफी है, तो ये मूवी तुम्हारे मुंह पे 2 टॉम हार्डी का थप्पड़ है। एक इंटेलिजेंट गैंगस्टर और एक साइको गैंगस्टर, 2 भाई दोनों तबाही। एक दिमाग से थोड़ा तेज, दूसरा दिमाग से बस दिमाग से ही थोड़ा कम। टॉम हार्डी ने दोनों रोल किए हैं, मतलब एक ही चेहरा लेकिन अलग वाइब। एक भाई सूट पहनता है, दूसरा स्ट्रेट जैकेट में ही ठीक लगता है। ये मूवी नहीं गैंगस्टर डिक्शनरी है, प्यार, पावर और पागलपन का 3-in-1 कॉम्बो पैक। हर सीन में या तो गाली चलती है या गोली, और कभी कभी दोनों एक साथ, क्योंकि मैंने इन्हें कभी सिखाए ही नहीं गए। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई के साथ बिजनेस आइडिया शुरू करें, इससे पहले ये मूवी देख लो, क्योंकि यहाँ भाई जान भी ले सकता है और बिजनेस भी। इस फिल्म में प्यार भी है, दोस्ती भी है, लेकिन हर इमोशन का एंड होता है सिगरेट, स्कॉच और एक फ्लाइंग पंच पे। किसी ने बोला बी ए जेंटलमैन, रोनी ने बोला ठीक है मारने के बाद सूट पहन लूंगा। ये मूवी तुम्हें गैंगस्टर नहीं बनाएगी, लेकिन ये समझा देगी कि अगर जिंदगी में सब कुछ फेल हो जाए तो तुम 2 टॉम हार्डी बन जाओ, एक सोचे दूसरा ठोके। तो मूवी है 2015 की लेजेंड। लेजेंड देखने के बाद या तो तुम्हारा ईगो ग्रो करेगा या क्रिमिनल रिकॉर्ड। He's my brother.
तेरे लाइफ में कभी ऐसा फेस आया है जहाँ लगता है सब कुछ अगेंस्ट चल रहा है? बस इस मूवी में वो फेस तेरे मुंह पे मुक्का मार के बोलेगा तू अभी तक बच्चा है। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक हेवी वेट सुपरस्टार जिसे जेल भेज दिया जाता है। वहाँ ऑलरेडी एक अनडिफीटेड फाइटर होता है। अब सोच, एक वर्ल्ड चैंपियन और एक जेल का किंग, दोनों एक केज में, क्या मिलेगा? माँ बहन लेवल का शोडाउन। जेल में फाइट, रूल सिर्फ एक, मरने से पहले मार। ये मूवी ऐसी है जिसमें हीरो जिम में नहीं, जेल के कोर्ट यार्ड में बॉडी बनाता है और विलन कोई मास्टरमाइंड नहीं, बस एक ऐसा बॉक्सर है जिसका ईगो और बाइसेप दोनों बराबर साइज के हैं। ये कोई अंडरडॉग स्टोरी नहीं है, यह है ईगो वर्सेस सर्वाइवल, मसल्स वर्सेस मैडनेस और हाँ, पंच वर्सेस फिलोसॉफी। माइकल जे वाइट और वेस्ली स्नाइप जब फाइट करते हैं ना, तो लगता है पूरा जेल का स्ट्रक्चर हिल गया हो। और उनके एक्सप्रेशन, तू मुझे हरा नहीं सकता, भले ही तू अपने बाप को भी रेफरी बना ले। यहाँ दोस्ती नहीं होती, सिर्फ पंचेस एक्सचेंज होते हैं। तेरी मोटिवेशनल रील वाले बैकग्राउंड म्यूजिक भी शर्मा जाएंगे इनके ट्रेनिंग मोन्टेज को देख के। और जब ये लोग लड़ते हैं तो लगता है रॉकी और माइक टाइसन जेल में पबजी खेल रहे हो, रियल लाइफ वाला। मूवी है 2006 की अनडिस्प्यूटेड का पार्ट 2। ये फिल्म तुझे सिखाती है कि रियल मस्कुलिनिटी इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड नेट इन्फ्लुएंसर की रील पे नहीं है, जबकि पेन और स्वेट के अंदर छुपी होती है। डिसिप्लिन, फोकस और ये बात कि कभी किसी से डर मत, तब भी जब सामने वाला 200 पुशअप ब्रेकफास्ट के साथ करता हो। अगर तू सोचता है कि मर्द बनने का मतलब है 6 फीट का होना, बियर्ड ऑयल लगाना और डीप कैप्शन लिखना, तो अनडिस्प्यूटेड तुझे मिरर के सामने खड़ा करके बोलेगी, बेटा तू फिल्टर है, मैं रियलिटी हूँ। $4 million, and I think he can win. Wesley Snipes, I can take this guy and I don't need no help. Ving Rhames, Ain't but one champ in here. मेन आर ब्रेव, और जो नहीं है वो इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के मुजरा करते हैं। बैटमैन कोई सुपर हीरो नहीं है भाई, वो एक बंदा है जिसके अंदर भी अंधेरा है, पर उसने चूज किया कि वो उस अंधेरे को अपना आर्मर बनाएगा, वीकनेस नहीं। तुम्हारे जैसे इमोशनल डैमेज वाले बंदों को ना इस मूवी में दिखाया गया है कि तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें इवोल्व करने की जरूरत है। जोकर कहता है मैडनेस इज लाइक ग्रेविटी, ऑल इट टेक ए लिटिल पुश, और बैटमैन कहता है पुश देगा तो मैं तुझे ऊपर से फेंक दूंगा। ये फिल्म दिखाती है कि दुनिया तुम्हारे साथ फेयर नहीं खेलती, और जब तुम गिरते हो तो लोग हाथ नहीं बढ़ाते, वो तुम्हारी गिरती हुई मैस्कुलिनिटी पे सवाल उठाते हैं और मीम बनाते हैं। बट बैटमैन वो उठता है चुपचाप, बिना ड्रामा के, और सिस्टम, क्रिमिनल और खुद से लड़ता है। और हाँ, मैन आर ब्रेव मूवी है 2008 की द डार्क नाइट। ये मूवी तुम्हें ये नहीं सिखाती कि कैसे जीतते हैं, ये तुम्हें सिखाती है कि खुद से हर बार हार के भी उठकर फिर लड़ा कैसे जाता है। अगर तुम द डार्क नाइट देख के भी नाइस गाय बने रहे तो भाई तू बैटमैन का फैन नहीं, रॉबिन का डिस्टेंट कजिन है।